बॉस, सुभाष चंद्र बोस। कई सालों से हमें यह बताया जा रहा है कि नेताजी का अंत भारत के बाहर एक प्लेन क्रैश की वजह से हुआ, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है? एविडेंस क्या कहता है? दरअसल सवाल यह है कि अगर नेताजी का अंत 1945 में हुआ तो उनके फैमिली पर 20 साल तक नजर क्यों रखी गई? नेताजी के रिमेन्स की आज तक डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? पूरे भारत से सच क्यों छुपाया जा रहा है? बात है 1945 की, जब पूरी दुनिया को एक शॉकिंग न्यूज मिली, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड। रीजन बताया गया प्लेन क्रैश। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जब कई देशों की मीडिया ने जिस हॉस्पिटल में सुभाष जी ने दम तोड़ा, उस हॉस्पिटल में ऑन ग्राउंड जाकर रिपोर्ट करने की कोशिश की, उनमें से किसी को भी ना तो परमिशन मिली और ना ही फोटो। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने बड़े आइकॉन जो जापान, रशिया, जर्मनी के लीडर्स के साथ बैठकर भारत की आजादी के लिए डिस्कस करते थे, उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं। डेथ सर्टिफिकेट तो जापान के एक सोल्जर इचिरो ओकुरा का है। तो सुभाष बाबू का क्या हुआ? फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की गई। 1949 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रातुल चंद्र गुप्ता नाम के एक हिस्टोरियन को अपॉइंट किया था। गुप्ता जी का यही रोल था कि वह इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च करें और उनका भारत की आजादी में क्या कंट्रीब्यूट था उस पर एक किताब लिखे। यह पूरा रिसर्च 3 साल तक चला और एक 490 पेज की मेन स्क्रिप्ट रेडी हुई, जिसमें मिलिट्री रिसर्च के बारे में पूरा ज्ञान था। लोगों को लगा कि अब नेताजी का आजादी के लिए असली कंट्रीब्यूशन अब लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन यह मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश ही नहीं हुई। व्हाई? ऐसा क्या सीक्रेट है उस किताब में? इसके जवाब आज दिन तक नहीं मिले। मिलती है तो कुछ थ्योरीज। कई लोगों का मानना है कि सुभाष बाबू कई सालों के लिए रशिया में थे जिंदा, और 1985 तक कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके बारे में जानकारी दी गई। नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत यूनियन के एम्बेसडर थी। उनके रशिया के विजिट के बाद एक कहानी ऐसी है जहाँ के लोकल्स कहते हैं कि उन्होंने वहाँ की एक पब्लिक मीटिंग में ऐसा कहा, रशिया में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिनका नाम सुनकर पूरा देश 15 अगस्त 1947 की आजादी में जितना खुश हुआ था उससे भी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन यह स्पीच कंप्लीट होने से पहले ही नेहरू जी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन हम सबको इस सच्चाई से इतना ज्यादा दूर क्यों रखा जा रहा है? 1955 में शाह नवाज कमीशन, 1970 में कौसला कमीशन। भारत में 2 बार नेताजी की मिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और दोनों बार उन्होंने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ ताइवान में प्लेन क्रैश की वजह से हुई। और फिर 1999 में एक और कमीशन शुरू हुआ जहां यह कहा गया कि सुभाष बाबू की डेथ प्लेन क्रैश की वजह से होना इम्पॉसिबल है। पिछले 2 इन्वेस्टिगेशन यही भारत में ही हुए थे और यह वाला इन्वेस्टिगेशन ताइवान में ऑन ग्राउंड भी हुआ। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि 1945 के प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ताइवान में। आज की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। साइंस की वजह से मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। तो टोक्यो के टेम्पल में जो एशिश रखी गई है, जो सुभाष बाबू की एशिश है, वह उनकी एशिश कैसे हो सकती है? नेताजी की फैमिली आज भी उनके डीएनए की टेस्टिंग मांग रही है, जिससे यह प्रूव हो सकता है कि आखिर उस प्लेन में वे खुद थे भी या नहीं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि नेताजी भारत ही लौट आए थे, लेकिन सच किसी को पता नहीं। 2016 में गवर्नमेंट ने ऐसी कई फाइल्स पब्लिक कर दी जिसमें नेताजी के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, पर यह डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट है। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए या कर दिए गए। लेकिन नेताजी इंपॉर्टेंट क्यों? नेताजी के इतने दुश्मन क्यों? सिर्फ 20,000 ब्रिटिश 30 करोड़ भारतीयों पर राज कैसे कर सकते हैं? यह इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। यह पॉसिबल तभी हुआ जब ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन्हें 30 करोड़ भारतीयों को अपनी सेना में ही शामिल कर दिया। हमारे वीर उनकी ताकत बन गए। सच तो यह है, ब्रिटिशर्स 1857 की लड़ाई के बाद से ही इन भारतीयों से डरते थे। कोलकाता के एक ब्रिटिश जनरल ने यह खुद कहा है कि हर एक भारतीय मुट्ठी भर मिट्टी इन अंग्रेजों पर एक साथ डाल दे तो उनका पूरा एम्पायर तबाह हो जाएगा। और नेताजी ब्रिटिशर्स के इन्हीं डर को पहचानते थे। नेताजी के मिस्टीरियस डिसअपियरेंस के बाद भी वह एक लेजेंड बनकर भारत के आर्म फोर्सेस में जिंदा थे। और 1950 के नोवेल ब्यूटी ने भी इस बात का सपोर्ट किया है। जस्ट इमेजिन, अगर नेताजी जिंदा होते तो वह भारत के प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। और इस फैक्ट की वजह से उन्होंने देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी कई दुश्मन बना रखे थे। वह भारत को लीड करने के लिए इस लेवल तक तैयार थे कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ और कितना होना चाहिए, हमारे देश का विजन कैसा होना चाहिए, यह भी वह जानते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो आज भारत देश कई साल आगे होता। दुख की बात यह है, नेताजी के बाद आजाद हिंद का अपना भारत के लिए कंट्रीब्यूशन आज 70 साल बाद हमारे देश से मिसिंग है, या तो बस एक लाइन बनकर रह गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि इस हिस्ट्री को मिस्ट्री बनाकर हमारे देश की मैजिस्ट्री ने इसे दबा दिया गया है।
और इसको लोगों के सामने लाने के लिए यह YouTube नाम का एल्गोरिदम बीच में रोड़ा लगाकर मेरे लौट रहा है। और इस रोड़े को हटाने के लिए आपको बस इस वीडियो को शेयर और इसे एक बार लाइक कर देना है। और अगर आपको इस वीडियो से 1% भी वैल्यू मिलती हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।